नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे HbA1c के ऊपर। जो आप लोगों का अंधा विश्वास HbA1c के लिए जो है रहता है, वो डायबिटीज़ और आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो HbA1c जांच जो हम लोग कराते हैं, वो एक हमको एवरेज ब्लड शुगर बताती है 3 महीनों की। तो ये कैसे ये जांच होती है और क्या इसका जो है क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं। तो ये क्यों आपको 90 डेज की ही आपको जो है एवरेज वैल्यू बताती है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उससे कम क्यों नहीं? तो उसकी वजह क्या है? तो इसको अगर हमको समझना है तो हमको HbA1c के बारे में डिटेल में जानना होगा। तो वो HbA1c जो है, ये आपकी जो मेज़र करते हैं हम लोग, तो हमारे जो ब्लड में ब्लड शुगर घूम रही है, तो वो क्या करती है कि हेमोग्लोबिन जो है, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो उसके साथ जो है एक ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है। तो उसके साथ ये कोवैलेंटली जो है, ये जो है आपकी ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होने के बाद जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको हम लोग HbA1c कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बाई ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है, जो आपके ब्लड शुगर के साथ Hb यानी आपकी हेमोग्लोबिन मिलती है, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करती है, इंटरैक्ट करती है, तभी ये HbA1c बनता है। तो ये क्यों 90 डेज का ही क्यों बनता है? तो क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी में होता है, तो आरबीसी का जो आपका यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, वो 90 टू 120 डेज का होता है। तो एवरेज में हम लोग 90 डेज ले लेते हैं। तो ये आपको 90 डेज की जो है आपकी ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव जो है, ये आपको बताने में जो है ये आपको बताती है। तो ये बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो 5% ऑफ द केसेस में ये जो है आपको इरोनियस रिजल्ट देती है। तो वो 5% केसेस कौन से होते हैं? तो वो पहला जो होता है उसमें थैलासीमिया, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो इसमें जो है HbA1c जो है आपको एरोनियस रिजल्ट देती है। और कौन सी डिजीज़ होती है? जैसे सिकल सेल एनीमिया होती है, ये भी आपके ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होती है, तो इसमें भी ये एरोनियस रिजल्ट देती है। या आपको अगर मान लीजिए एनीमिया हो गया, या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, या आपको विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, तो भी आपको ये एरोनियस रिजल्ट देती है। हत्ता कि ये अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, उसके बाद आप HbA1c जांच कराते हैं, तो भी आपको ये एरोनियस रिजल्ट देती है। और कहाँ देती है? तो एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें इसकी रिपोर्ट से बहुत सारी कैटास्ट्रॉफी भी हो जाती है, वो है प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, वो क्या करते हैं, HbA1c कराते हैं, तो उसमें एरोनियस रिजल्ट आता है, और उसके वजह से जो है बच्चों में जो है शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो ये सारी आपकी फैलेसीज हैं HbA1c के। तो हम लोग HbA1c के स्थान पे वो कौन सी ऐसी जांच है जो हम उसको करा के देख सकते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट आ सकता है? तो उस जांच को हम लोग जो है फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट कहते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट है, ये भी, इसमें भी जो है आपके जो वहाँ Hb जो है वो आपके बाई प्रोसेस ऑफ ग्लाइकेशन मिलती है। यहाँ भी ग्लाइकेशन होता है, कोवैलेंटली जो है ये जब इंटरैक्ट करती है, तो वहाँ हेमोग्लोबिन के साथ इंटरैक्ट करती है। यहाँ पे जो है वो एल्बुमिन के साथ इंटरैक्ट करती है, ग्लोबुलिन के साथ इंटरैक्ट करती है, या आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ इंक्लाइन करती है, या आपके लाइपोप्रोटीन के साथ। तो जो मेजॉरिटी में जो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट बना है, ये एल्बुमिन के साथ। क्यों? एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन हमारे शरीर में सबसे
छोटा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो इवन यूरिन से भी एक्सक्रीट कर जाता है। तो इसलिए ये एल्बुमिन के साथ इंटरेक्ट करती है और उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं मिलार्ड रिएक्शन। तो ये भी एक प्रकार का ग्लाइकेशन ही होता है। जहाँ शुगर किसी से आपके इंटरेक्ट करती है तो उसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं। तो ग्लाइकेशन में क्या होता है, ब्राउनिंग हो जाती है। तो ब्राउनिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके चेहरे पे भी ब्राउनिंग हो जाती है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को देखें। दूसरे आप इसको समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में जो है आपके रसोई में जब प्याज को फ्राई किया जाता है तो वो आप देखिएगा पहले ब्राउन हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो ये शुगर की वजह से ये ब्राउनिंग हो जाती है। तो इसको हम लोग ये प्याज को फ्राई करने के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और बाद में फ्लैक हो जाती है। तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता भी हूँ कि ये जो है जैसे आपके एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, मगर एसेंशियल कार्ब नहीं होते। तो अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ना लें तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उतना जितने की आपको एनर्जी की ज़रूरत है वो आप अगर ना भी शुगर लें तो वो आपकी बॉडी जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेती है और वहाँ से आपको हम लोग एनर्जी का जो ये शुगर बताते हैं बेसिकली वो एटीपी होता है। तो वो थोड़ा सा मॉलिकुलर लेवल है, हायर लेवल है, आप लोगों के नहीं समझ में आता। तो हम लोग एनर्जी को यूजुअली डिनोट करते हैं शुगर से, नहीं तो शुगर क्या होती है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, तब हमारे शरीर को जो है ये एनर्जी मिलती है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये जो आपके मिलार्ड रिएक्शन हुआ और इससे जो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट हुआ, तो इससे जो है जैसे वहाँ पे 90 दिन के लिए हम लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इसकी एल्बुमिन का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो 2-3 वीक्स होता है, मैक्सिमम 3 वीक्स होता है। तो ये हमको जल्दी आपको अगर हम किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, सपोज हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम जो है जल्दी देख सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट से उनकी ब्लड शुगर जो है कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट एंड बेटर टेस्ट है जो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट है। तो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो नॉर्मल वैल्यू जो होता है ये आपके 280 से 285 तक जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसका नोटेशन होता है। तो अगर 285 तक आपका है तो यानी आपकी ब्लड शुगर जो है वेल कंट्रोल्ड है। तो इसकी जो है देखिए फैलेसी दोनों में होती है, चाहे वो HbA1c टेस्ट हो चाहे वो फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट हो। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी में किसी प्रकार से आपके एल्बुमिन ही कम बन रहा है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बहुत सारे लोग जो है प्रोटीन कम लेते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिनको है उसमें ये जो है एरोनियस रिजल्ट दे सकता है फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट। और कहाँ दे सकता है, और ये जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपके जो है लाइपोप्रोटीन बढ़े हुए हैं तो वहाँ ये एरोनियस रिजल्ट दे सकता है। और कहाँ एरोनियस रिजल्ट दे सकता है, गामा ग्लोबुलिन जहाँ हाइपर गामा ग्लोबिनेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है तो वहाँ ये जो है आपको एरोनियस रिजल्ट देता है। तो हमको इसमें इंटेलिजेंटली हमको करना क्या है कि हमको बीच का रास्ता चुनना है। ये हमको बेटर पता लग सकता है, ये कोई डायबिटोलॉजिस्ट हो या कोई आपके डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हो, वो हमको बता सकता है कि हमको कहाँ पे फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट कराना है और कहाँ पे जो है हमको HbA1c टेस्ट कराना है। तो ये जो है आपके लिए बहुत, ये जो आपकी नैरो मार्जिन होती है इसको आपको इंटेलिजेंटली समझना होगा और उस पर हमको रिएक्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस जो डायबिटीज़ जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं उसमें बच्चे को डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे HbA1c बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, वहाँ पे हम फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट जो है वो हमको बेटर रिजल्ट देता है। आई होप वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट